ब्रज क्षेत्र में एक तरफ तो कॉरिडोर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईद के मौके पर हुई गौ हत्या के बाद तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अब ब्रज से साधु संत एक साथ आए हैं और प्रधानमंत्री को लिखा है अपने लहू से लेटर। जी दोस्तों, गौर से देख लीजिए इस लेटर को। इसे साधारण पत्र समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके एक एक अक्षर में ब्रज के संतों का लहू समाया है। आज मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस देश में संकट मंडरा रहा है, कभी एरोप्लेन क्रैश, कभी किसी लैंडस्लाइड का होना, इस तरीके के तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे हमें लगता है कि धर्म की जो अवहेलना हो रही है, उसके कारण ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसका एकमात्र उपाय है गौ माता की सेवा और गौ माता पे हो रहे अत्याचारों को किसी भी तरीके से संज्ञान में लेकर उन्हें ख़त्म कराना। मैं चाहती हूँ एक गौ भक्त और एक सनातनी भक्त होने के नाते सरकार हमारी गौ माता को एक राष्ट्र माता होने का दर्जा दे। चंद सरोवर गोवर्धन में अपने आवास पर पंडित दिनेश फलहारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने लहू से पत्र लिखकर मांग की कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्व रूपाश्च मात्रा गावो विश्वस्य मात्रा। गाय के लिए तो कहते हैं गाय का गौ माता की सेवा करे पूजनीय अवतार, भव सागर से तारती खुले मुक्ति के द्वार। और गाय माता का दूध अमृत सम पान करे गोपाल। हमारे जो नंद नंदन हैं वो गाय माता का दूध पीते हैं, यहाँ तक कि भोलेनाथ का अभिषेक भी गाय से होता है। हमारी श्यामा जू, हमारी श्री राम जी, हनुमान जी, सभी देवी देवता। और इसके अलावा आपसे कहा जाए कोई भी धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, गाय का दूध तो सभी के लिए अनिवार्य है और सभी को डॉक्टर बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गाय को, जैसे हम भारत को माँ कहते हैं, इसी प्रकार हमारी गाय की रक्षा होनी चाहिए। भारत से गौवध बिल्कुल बंद होना चाहिए। और गाय को विश्व का माँ है तो भारत का भी माँ का दर्जा गाय को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी यही है, जब तक गाय है तो गोविंद है, और जब गाय ही रो रही है, गाय को ही काटा जा रहा है, गाय के साथ ही लोग गौमांस खा रहे हैं, तो कैसे कल्याण होगा। तो भैया सभी से, पदाधिकारियों से, योगी जी अपने मोदी जी और राष्ट्रपति जी और पूरे विश्व के भक्तों से अनुरोध है कि एक गाय के लिए, एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। और गाय माता की पूजा करने से ही भक्ति मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि गाय राष्ट्रीय माता। दोस्तों, हमारे भारत में सनातन संस्कृति में गौ माता का क्या महत्व है आप अच्छे से जानते हैं। कहा जाता है कि जब तक गौ माता जीवित हैं तब तक ही सनातन धर्म और देश सुरक्षित है। गौ माता के दूध को अमृत बताया गया है। आज हमने हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा है। गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। गौ माता जीवित रहेगी तभी देश जीवित रहेगा। जिस स्थान पर गौ माता की सेवा हो, जिस घर में गौ माता की सेवा हो, उस घर के मालिक को ही सरकारी राशन, सरकारी आवास, सरकारी पेंशन देनी चाहिए। गौ माता को जो व्यक्ति काट कर खा जाता हो, जो व्यक्ति गौ माता को मारता हो, उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता जो सांस लेती है उसमें ऑक्सीजन देती है। गौ माता जब तक रहेगी तब तक ही देश सुरक्षित है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ गौ माता की पूजा होगी, जहाँ गौ माता की सेवा होगी, वही परिवार खुशहाल होगा, वही देश खुशहाल होगा। इसलिए मोदी जी आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गौ माता को बचा लीजिए। यदि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं किया तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। शंकराचार्य जी भी गौ माता के लिए बहुत प्रयासरत हैं। शंकराचार्य जी गौ माता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं
वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति गौमांस खाता हो उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए गौ माता का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक तहसील में बड़ी बड़ी गौशाला खोलनी चाहिए। सरकार को गौ माता के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। गौ माता की रक्षा होगी तो हमारे सभी संत भगवान खुश रहेंगे, हमारे सभी सनातनी हिंदू खुश रहेंगे। संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी हमारे सनातनी हिंदू हमारी बात को सुन रहे हों, वो सभी मोदी जी को पत्र लिखें और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए प्रार्थना करें। गौ माता संपूर्ण विश्व का कल्याण करती हैं। जब तक गौ माता कटती रहेगी तब तक हमारे देश में आपदा प्रलय आती रहेगी। ये संतों की वाणी है और ब्रज की मांग, ब्रजभाव के परिवार की मांग कि हमारे ब्रज में हमारी माता को सुरक्षित रखा जाए, वरना हमारे होने का क्या फायदा है।